अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफार। नाजरीन, जंग का नतीजा जो भी हो वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो बरतरी है और एक मुल्क जिसके बहुत वसाइल कम हैं और अरसा दराज से कई दहाइयों से उस पर इक्तसादी पाबंदियां भी आयद हैं, उसके बावजूद उस मुल्क ने अपनी साबित कदमी और अपने हौसले को बरकरार रखा। और नाजरीन, दो सुपर पावर कह लें कि अमेरिका और उसका जो पालतू यानी नेतन्याहू जो है वो उसका नेतन्याहू पालतू है, इसराइल मुल्क का नेतन्याहू। तो नाजरीन, इन दोनों ने जो नाजायज जंग छेड़ी है जिसका कोई कानूनी जवाज मौजूद नहीं है, उसके नतीजे में नाजरीन जो ईरान है उसने सबको हैरान किया हुआ है कि एक नाजरीन ड्रोन हैं उनके पास जो कि $20,000 के हैं, और उसके मुकाबले में जो उनको यानी कि अगर उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनको हवा में ही ख़त्म किया जाता है, तो उसके मुकाबले में जो उनके पास पैट्रियट और उसके अलावा इंटरसेप्ट या मुख्तलिफ नामों से जो उनके पास वो मिसाइल टाइप जो होते हैं वो नाजरीन हवा में जाकर टकराते हैं तो वो हवा में ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो वो जो है वो 4 मिलियन का खर्चा आ रहा है, और इधर से सिर्फ $20,000 में नाजरीन जो उनके अलाए हैं जिन जिन ममालिक में अड्डे हैं वहाँ, और वो बड़ी नीची परवाज के साथ वो जाता है और जाकर ठीक निशाने पर हिट होता है। काफ़ी जगह जो है ज़्यादातर उसको कामयाबी हुई है, और उसने अमेरिका, इसराइल और उनके जो ममालिक अलाए या साथी कह लें या सहूलतकार, उनको जो है बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। और वो कौन से ड्रोन हैं नाजरीन, वो जिस तरह कहा गया, आपने सूरत फील में सारा वाक़या सुना कि अबाबील जो हैं वो आते थे अपनी चोंच में पत्थर लेकर और वो ऊपर से फेंकते थे, तो फिर उस लश्कर को, हाथियों वाले लश्कर को इस तरह कर दिया गया जैसे खाया हुआ भुस। तो नाजरीन, ये ड्रोन भी अपनी चोंच में इसके वो असला होता है, इसका चोंच में छोटा सा एक